जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जलन। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो कैसा लग रहा है। समर ने अपनी पत्नी राखी को सोने का हार दिखाते हुए पूछा। बहुत सुंदर लग रहा है। राखी ने हार को अपने हाथ में लेते हुए कहा। हार काफी सुंदर था। प्रिया की शादी में तुम यही पहनना, समर ने कहा। यह भी कोई कहने वाली बात है। अब ननद की शादी है और बड़ी भाभी होकर मैं तो जरूर पहनूंगी। प्रिया को दिखाऊंगी। मेरा हार देखकर वह भी खुश हो जाएगी। प्रिया के लिए बनवाए हुए गहने जब उसे दिखाए तो कह रही थी कि भाभी मेरे लिए इतना कुछ बनवाया है, कभी अपने लिए भी कुछ बनवा लिया करो। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। मगर उसे क्या पता, जब शादी होती है तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए हर संभव कोशिश करते हैं सब कुछ देने की। अब हम बेशक भाई भाभी हैं, मगर उसे माँ जी की कमी नहीं होने देंगे। अगर आज माँ जी जिंदा होती तो कितना अच्छा रहता, राखी ने कहा। समर अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। समर के दो भाई अनुराग और उमंग तथा दो बहनें प्रिया और छोटी हैं। समर की मम्मी काफी पहले ही इस दुनिया से चली गई और मम्मी के जाने के बाद पापा ने बेराग अपना लिया था। घर परिवार की जिम्मेदारी समर पर आ गई। घर की स्थिति देख समर की दादी ने उसकी शादी करा दी और राखी समर की अर्धांगिनी के साथ साथ बड़ी बहू बनकर इस परिवार में आई। शादी के समय राखी और समर की ज्यादा उम्र नहीं थी, मगर दोनों ने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। छोटे बहन भाइयों को माँ बाप जैसा प्यार दिया। कुछ साल बाद समर ने दोनों भाइयों के पढ़ाई करने के बाद उनको उनकी पसंद की दुकान खुलवा दी। फिर समर ने अच्छा रिश्ता देख अपने भाई अनुराग की शादी कर दी और रुचि राखी की देवरानी बनकर इस परिवार में आई। करीब एक साल में ही रुचि ने अपनी रसोई अलग कर ली। अनुराग और रुचि ऊपर की मंजिल में रहते और घर के बाकी सदस्य राखी और समर के साथ रहते थे। समर और राखी ने सोचा कि अब भाई और उसकी पत्नी थोड़ी जिम्मेदारी बांट लेंगे, मगर अनुराग और रुचि का रूखा व्यवहार देख दोनों ने अपने मन को कैसे भी समझा लिया। जबकि अनुराग समर से सिर्फ 3 साल ही छोटा है। 5 साल बाद अब बहन प्रिया की शादी है। समर और राखी हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि अगर कोई कमी रह जाएगी तो समाज वाले यही ताना देंगे कि भाई भाभी थोड़े ही ना माँ जैसी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मगर प्रिया को अपने भाई भाभी से बहुत प्यार है। वह उनका बहुत सम्मान करती है। प्रिया ही क्या, छोटी और उमंग भी बड़े भाई भाभी को बहुत मानते हैं। समर ने पहली बार अपनी पत्नी के लिए कोई गहना बनवाया है, क्योंकि अपने बहन भाइयों और अपने बच्चों की जिम्मेदारी में वह अपनी पत्नी के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। मगर आज उसने बड़े प्यार से वह सोने का हार लाकर राखी को दिया। अगले दिन घर में सुबह हल्दी थी और शाम को महिला संगीत था। राखी ने हल्दी की रस्म में ही हार पहन लिया, मगर जब रुचि ने राखी के गले में हार देखा तो उसे जलन होने लगी, क्योंकि रुचि के पास भी कोई हार नहीं था। दोनों पति पत्नी के अलग रहने के बावजूद न तो वे दोनों कोई बचत कर पाते थे और न ही घर में कोई योगदान करते थे। ज्यादातर घूमना, बाहर खाना, बस यही सब करते रहते थे, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन पर किसी की थी नहीं। रुचि ने सुबह से ही मुंह फुला लिया। कोई भी उससे कुछ पूछता या कहता तो वह या तो चिल्ला चिल्ला कर जवाब देती या फिर रोने लगती। खानदान की चाची सास, बहुएं और नंदे आई हुई थी। एक चाची सास ने रुचि से पूछा, क्यों रो रही है? ननद की शादी है, ठीक है, मगर विदाई में तो अभी समय है। रुचि पहले तो चुप हो गई, मगर ना जाने क्या सोचकर बोल पड़ी, अरे हमें क्या पड़ी है, हम थोड़ी ही ना भाभी हैं। भाभी तो सिर्फ बड़ी भाभी हैं। हार पहनकर सुबह से घूम रही है और ये भी न देखा कि देवरानी नंगे गले घूम रही है। कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। यह देख चाची सास ने कहा, कहाँ नंगे गले घूम रही हो? गले में जंजीर पहने तो हो तुम। हार पहनना है तो अपने पति से कहो कि हार बनवा दे। अरे हमारी बड़ी भाभी जैसी किस्मत कहाँ कि हमारे पति हार बनवा दे। एक बहू हार पहने और एक बहू ये पतली सी जंजीर, कहकर फिर रोना शुरू कर दिया। यह सब देख राखी की आंखों में आंसू आ गए। राखी सोच रही थी कि जब जिम्मेदारी उठानी थी तब बराबरी का ख्याल नहीं आया और आज हार के लिए बराबरी करनी है। चाची सास ने राखी से पूछा,
राखी तेरे पास दूसरा हार है? नहीं चाची जी, मेरे पास नहीं है। शादी में मेरी मम्मी ने चूड़ियां दी थी, इसलिए मैं ये चूड़ियां पहनती हूँ। शादी के इतने साल बाद ये समर मेरे लिए कुछ लाए हैं। यह हार मेरे पति का दिया हुआ मेरे लिए पहला तोहफा है, तो मैंने इसे पहन लिया। राखी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो अब कैसे होगा? दूसरा हार भी नहीं है, चाची सास ने कहा। तब राखी ने कहा, कोई बात नहीं चाची जी, उसे मैं हार पहने हुए अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वह हार नहीं पहने है, तो मैं हार उतार देती हूँ। और यह हार शादी में रुचि ही पहनेगी, लेकिन उसके बाद इसे वापस देना होगा, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहली बार कुछ दिया तो मैं इसे बांट तो सकती हूँ, मगर सदा के लिए नहीं दे सकती। इतना कहकर राखी ने रुचि के हाथ में हार रख दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शादी का माहौल खराब हो। रुचि ने हार ले लिया, और जब रुचि ने शादी में हार पहना तो सब उसे बेकार निगाह से देख रहे थे कि कैसे जेठानी के गले से हार उतरवाकर और खुद पहनकर इतरा रही है। मगर रुचि को अपनी जेठानी से इतनी जलन थी कि फिर भी उसने जेठानी को हार नहीं दिया। रुचि अपने गले में चांदी की जंजीर पहने अपनी सासू माँ के सारे कर्तव्य खुशी खुशी निभा रही थी। लेकिन शादी के बाद राखी ने रुचि से अपना हार वापस ले लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।